भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर का बोल्ड और बेबाक तरीके से बोलना भारत में कई लोगों को पसंद आता भी है और कईयों को नहीं। अब हमारी ओपोजिशन की कांग्रेस पार्टी का एग्जाम्पल ले लो। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर सर भारत के सबसे फेल्ड विदेश मंत्री हैं, जबकि उसी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर का कहना है कि डॉक्टर एस जयशंकर सर एक स्पेशलिस्ट हैं और भारत के विदेश मंत्रालय को एक ऐसे ही स्पेशलिस्ट की जरूरत थी जिसने उसी काम में उम्र भर अपनी सर्विस की है। उनको अंदर बाहर सबका पता है और जो काम विदेश मंत्री रहते उन्होंने किए हैं वो एक पॉलिटिकल विदेश मंत्री कभी नहीं कर पाता। अब सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर सर ने अपना बोल्ड अंदाज फिर से कैरी किया है और अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। जयशंकर सर ने खालिस्तान वाले इशू के ऊपर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को चेतावनी दी है। रिसेंटली ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों में इंडियन हाई कमीशन और इंडियन कॉन्सुलेट्स के ऊपर लगातार हमले हुए हैं। भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश की गई थी। इसके ऊपर जयशंकर सर ने कहा है कि वो दिन अब पीछे छूट चुके हैं जब भारत इस तरह के इंसिडेंट्स को लाइटली लिया करता था। अब ये वो भारत नहीं रहा है जो किसी द्वारा अपने देश के तिरंगे का नीचे गिराना बर्दाश्त करेगा। ये बस खालिस्तानियों के लिए मैसेज नहीं है बल्कि ब्रिटेन के लिए भी मैसेज है। अगर हमारे तिरंगे को कोई उसकी बेइज्जती भी करेगा हम उससे भी बड़ा तिरंगा लगाएंगे। इस तरह के इंसिडेंट्स तभी हो रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ भारत का भला नहीं चाहते हैं। जयशंकर सर ने आगे कहा कि भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना इन्हीं देशों का काम है। हमारे डिप्लोमेट्स को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। हम भी तो इतने सारे देशों की एम्बेसी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको भारत की तरफ से रिएक्शन मिलेगा। आइडिया ये है कि आज का भारत बिल्कुल एक अलग भारत है जो रिस्पॉन्सिबल भी है तो फर्म भी, और भारत इस तरह की घटनाओं को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेगा। भारत की तरफ से भी इन सब देशों को जवाब मिलता रहेगा। इसके अलावा रिसेंटली अमेरिका और जर्मनी ने राहुल गांधी के केस के ऊपर कमेंट किया था जो कि भारत का इंटरनल मैटर था और सब कुछ जुडिशियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने अमेरिका और जर्मनी के बारे में कहा कि वेस्टर्न देशों को लगता है कि उनके पास दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में कमेंट करने का गॉड गिवन राइट है। यानी वेस्टर्न देशों को एक गलत फहमी है कि उनको भगवान ने अधिकार दिया है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों के ऊपर टिप्पणी करें। जयशंकर सर ने इसको वेस्टर्न देशों की बैड हैबिट कहा है, यानी ये उनकी एक बुरी आदत है। जयशंकर सर ने कहा कि वेस्टर्न देशों को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो यही चीज आगे भी करते रहे, यानी भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम उनके आंतरिक मामलों के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे एंड जब वो चीज होगी तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब देखने को अब मिल सकता है। जयशंकर सर ने यहाँ पर अमेरिका और जर्मनी को क्लियरली कहा कि अगर ये देश भारत के अंदरूनी मामलों में घुसते रहे तो भारत भी कल को इनके अंदरूनी मामलों में घुसना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा जयशंकर सर ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो बाहरी देश हैं ये भारत के इंटरनल मैटर्स में इसलिए दखल दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद ही दूसरे देशों में जाकर भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं। रिसेंटली राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बोला था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और वेस्टर्न देशों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत में दखल देनी चाहिए। जयशंकर सर ने इसके ऊपर कहा कि इसके लिए बाहरी देश भी जिम्मेदार हैं और कुछ हमारे लोग भी, दोनों को सुधारना होगा। खैर, क्या आपको डॉक्टर एस जयशंकर सर का बोल्ड और बेबाक तरीके से बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।